हेलो बच्चों, तो ये मेरा त्रिकोणमिति का तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि रेडियन से डिग्री में बदलना और डिग्री से रेडियन में बदलना। ये मेरा लेक्चर 3 हो गया। 3 हो गया। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे रेडियन डिग्री से रेडियन में बदलना। रेडियन तो डिग्री से जब रेडियन में बदलते हैं हम लोग पाई/180 से गुना करते हैं। पाई/180 से गुना करते हैं। और रेडियन से जब हम लोग डिग्री में बदलेंगे तो 180/पाई से गुना करेंगे। ये जो हम लोग पीछे समझ चुके हैं, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। जस्ट अपोजिट, जब हमको डिग्री से रेडियन बदलना हो तो पाई/180 से गुना करेंगे। जब रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो 180/पाई से गुना करेंगे। इसको याद रखना है, पूरी तरह से याद कर लो। ये हम लोग को आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो इसको याद कर लो। तो आज की हेडिंग बनाओ सबको। तो चलो आज हेडिंग बना लो, प्रूव दैट थीटा बराबर L/R रेडियन। इसको हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है कि थीटा बराबर होता है L/R रेडियन। सिद्ध करना। ध्यान से देखो, मान लो हम एक सर्किल बना लेते हैं। सर्किल बना लिए, इसका ये सेंटर हो गया और इसको हम बोलते हैं त्रिज्या यानी रेडियस। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और इसी त्रिज्या के बराबर यदि हम लोग चाप काट ले, इसी त्रिज्या के बराबर हम लोग चाप काट ले तो जो यहाँ कोण बनेगा बताओ कितना होगा। इसी त्रिज्या के बराबर यदि हम लोग चाप ले ले, चाप जो लिए इसी त्रिज्या के बराबर लिए तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कितना होगा? पीछे हम लोग देखे हैं 1 रेडियन का होगा। कितने का होगा? 1 रेडियन का। ये जो त्रिज्या है इसी के बराबर हम चाप ले ले तो यहाँ जो कोण बनेगा 1 रेडियन का बनेगा। कितने का बनेगा? 1 रेडियन का। यदि अब ये चाप बराबर ना हो, चाप को हम लोग बढ़ा दे, चाप को हम लोग बढ़ा दे, चाप को बढ़ा दिए तो चाप जब बढ़ जाएगा तो यहाँ जो कोण बनेगा कितना होगा? यहाँ जो कोण बनेगा कितना होगा पता नहीं, तो हम लोग क्या मान लेंगे? थीटा मान लिए। क्या मान लिए? थीटा मान लिए। ये जो चाप की लंबाई हम लोग बढ़ा दिए, चाप की लंबाई मान लो हम लोग एल ले लिए, चाप की लंबाई एल ले लिए। इसको O A B C मान ली। ठीक है, चाप की लंबाई एल ले ली। क्या है? चाप है। इसको बोलते हैं अर्क। चाप। ठीक है, एल ले लिए। तो अब देखो यहाँ ध्यान से, तो एक बात हम लोग जानते हैं, इसमें हम लोग एक बात जानते हैं, क्योंकि एंगल्स एट द एंगल्स एट द सेंटर इज proportional to the length of arcs। ये बात हम लोग पीछे देखे हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब कोण को घटाएंगे तो चाप भी घटेगा, कोण को बढ़ाएंगे तो चाप भी
बढ़ेगा। मतलब क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है। देख लो इसका हिंदी लिख लो, केंद्र पर बना कोण चाप के लंबाई के समानुपाती होता है। देखिए ध्यान से, क्या होता है, केंद्र पर जो कोण बन रहा है, कोण और एक चाप की लंबाई दोनों आपस में क्या होते हैं, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब जब हम कोण को बढ़ाएंगे तो चाप भी बढ़ेगा, और चाप को बढ़ाएंगे तो कोण भी बढ़ेगा, और मान लो कोण को घटाएंगे तो चाप भी घटेगा, और चाप को घटाएंगे तो कोण भी घटेगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग समानुपाती। तो इसे क्या बोलते हैं, समानुपाती। तो इसी से हम लिखेंगे, देखो ध्यान से। तो हमारा कोण क्या क्या है, कोण AOB, कोण इधर देख लो ध्यान से, दिख रहा है, ध्यान से देख लो, कोण AOB, कोण AOC, बड़ा वाला कोण ले रहे हैं, कोण AOC, कोण AOC बराबर हो जाएगा कोण AOB के लिए चाप कितना है, चाप AB, अर्क AB, इसके लिए हो जाएगा चाप ABC, अर्क ABC। ठीक है, ध्यान से समझो, सबको ध्यान से देखो। चलिए अब देखो, अब सबका हम मान रखेंगे। तो कोण AOB का मान देखो, कोण AOB का मान कितना है, 1 रेडियन, 1 रेडियन बटा कोण AOC, कोण AOC थीटा, थीटा बराबर, देखो ध्यान से, AB कितना है, R, और ABC L, क्रॉस मल्टीपल करो तो हो जाएगा थीटा इंटू R बराबर L गुने 1 रेडियन। R इधर गुना में तो इधर जाएगा तो बटा में आ जाएगा, थीटा बराबर L/R गुने 1 रेडियन। इसलिए थीटा बराबर कितना है, L/R रेडियन। ये प्रूव करना था, यही हम लोग को प्रूव करना था। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो थीटा बराबर आ गया, थीटा बराबर आ गया L/R रेडियन, यही प्रूव करना था। लिखो लिखो, सबको लिखो ध्यान से, एक बार और बता दें, ध्यान से लिखो, ध्यान से, सबको समझा ना, ध्यान से देखो, एक बार देखो क्या किए हैं। हम लोग को प्रूव करना है थीटा बराबर L/R, ठीक है। तो हम क्या किए, इस त्रिज्या के बराबर चाप लिए हैं, इस त्रिज्या के बराबर चाप लिए हैं। तो यहाँ जो कोण बना है 1 रेडियन का, अब चाप को लंबाई को हम लोग बढ़ा दिए, मान लो L ले लिए, चाप ले लिए L, और L में अब देखो ध्यान से, तो L लिए तो यहाँ जो कोण बनेगा वो मान लिए थीटा, कितना बना, थीटा। तो उसी से एक बात हम लोग जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर जो कोण बन रहा है चाप के लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब कोण का अनुपात और चाप का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। कोण का अनुपात और चाप का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो उसी से हम लोग कोण का अनुपात लिए और चाप का अनुपात को आपस में क्या कर दिए हैं, बराबर कर दिए। अब सबका मान रखे हैं तो हमारा निकला थीटा बराबर L/R रेडियन, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, तब तक आप लोग इसको लिखो। तो आज एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो
ये मेरा वृत्त हो गया। स्वयं मान लो ये जो त्रिज्या है इसका लंबाई 3 मीटर का है, 3 मीटर का है। और ये एक कोण जो है थीटा है। और इस चाप की लंबाई हम लोग 5 मीटर ले लेते हैं, 5 मीटर, 5 मीटर। तो आप लोग थीटा का मान निकाल के बताओ। देखो ध्यान से, थीटा का मान तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि थीटा बराबर होता है L/R रेडियन, L/R रेडियन, ध्यान रखो। तो थीटा निकालना है, कितना एल का मान कितना दिया है 5 और आर कितना दिया है 3 रेडियन। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देते हैं, आप लोग ध्यान से देखो। एक और एग्जांपल, ये जो कोण है 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, इसका लंबाई 5 मीटर है। तो हमको निकालना है एल, एल बराबर, एल निकाल के देखो ध्यान से। तो इसको बनाओ, ट्राई करो, सब कोई बना जल्दी इसको। प्यारे बच्चों को मैं बता दूं कि ये सारे जो थ्योरी क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारे चीज़ पढ़ने के बाद अब जब चैप्टर में जाओगे तो चैप्टर आपको बहुत ही आसान दिखेगा। तो अभी हम लोग इस चैप्टर का थ्योरी क्लास पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इसको ट्राई करो, बनाओ। देखो देखो जरा ध्यान दो, हमको इसमें रेडियन में बनाना है। तो यहाँ पे जो कोण जो दिया है कहते हैं डिग्री में दिया है, तो डिग्री से हमको इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। सॉल्व करो। तो 30 डिग्री दिया है, इसको रेडियन में हम लोग कैसे बदलेंगे, 30 गुने पाई बाई 180, 180 काटो कितना है 6, मतलब जो हमारा थीटा है उसका मान कितना आ गया पाई बाई 6, पाई बाई 6। अब हम बदलेंगे ना, देखो ध्यान से। हम लोग जानते हैं कि थीटा बराबर होता है L/R। तो थीटा का मान देखो कितना आ गया पाई बाई 6। और एल नहीं है तो उसको इसे रहने देंगे। आर कितना है 5 मीटर, 5 मीटर है। आर कितना दिया है 5 मीटर। ठीक है, अब देखो, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6L, 6 गुने L पाई बाय 5 पाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 पाई। और 6 इधर गुना में दे दिया जाएगा तो भागा में चला जाएगा। तो L बराबर 5 पाई बाई 6। देखो ध्यान से, लंबाई कितनी में आ जाएगा मीटर में, यहाँ पे रेडियन मत लिख देना। ठीक है, लिखो लिखो, सबको लिखो, इसको लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। तो इन सारे चीज़ों को समझने के बाद हमें एक और बात समझना पड़ेगा, ध्यान दो। तो हम लोग देखेंगे ध्यान से, देखो इधर हेडिंग बनाओ सब, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पोलीगन। हिंदी लिख लो, बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर होता है 2n - 4 इंटू 90, 2n -
4 इंटू 90। बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर होता है 2n माइनस 4 इंटू 90, या n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ध्यान दो, तो ये जो दोनों दिख रहा है, दोनों सेम है, कहीं ये लिखा हुआ मिलेगा तो कहीं ए मिलेगा। तो इसमें एन जो दिख रहा है, एन लिख लो, एन वेयर एन बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स, साइड, जहां एन बराबर है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। एग्जाम्पल देख लो, जैसे हम लोग अभी तक जानते हैं कि जो त्रिभुज का अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री, जो हम लोग इसी फार्मूला से निकालते हैं। त्रिभुज का अंतःकोणों का योग इसी फार्मूला से 180 डिग्री निकालते हैं। देखो ध्यान से, मान लो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 2n माइनस 4 इंटू 90। तो ध्यान से देखो, तो 2 का 2 हो जाएगा गुनी, एन क्या है, एन बताए भुजाओं की संख्या, भुजा कितना है 1 2 3, कितना है 3, तो गुने 3 माइनस 4 इंटू 90। अब देखो गुना करो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, और 6 में से 4 कटेगा तो कितना आएगा 2 गुने 90। अब गुना करो, कितना आ जाएगा 180। त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना होता है 180। देखो सेम आया कि नहीं, 180 कितना है 180। मान लो हमको पंचभुज का बनाना हो, जैसे देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 पंचभुज को बनाना है, पंचभुज का, तो ध्यान से, मतलब ए बी सी डी ई, पंचभुज का निकालना हो, तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग निकालना हो, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, कोण ए से लेकर कितना तक, कोण ई तक प्लस कोण ई तक बराबर हो जाएगा 2n माइनस 4 इंटू 90। ध्यान दो, तो 2 एन की जगह पे कितना होगा, एन के गिन लो साइड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 माइनस 4 इंटू 90। ध्यान दो, गुना करो, 5 दूना 10, और जब 10 में से 4 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा 6 90, तो ये हो जाएगा 540। मतलब पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 540। तो एक आप लोग के लिए दे रहे हैं, बना दे रहे, इधर देखो ध्यान से, इधर ध्यान से देखो, हम दे रहे हैं षटभुज, ए बी सी डी ई एफ। निकालो, बताओ जल्दी निकालो, सबको इसका निकाल के दिखाओ जल्दी, ये वाले बना के दिखाओ, सबको ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, सबको ट्राई करो।
जोश होना चाहिए। पढ़ रहे हैं तो हम बनाएं, कॉपी होना चाहिए, साथ में कॉपी कलम सब होना चाहिए। देखिए क्या कि वीडियो देख रहे हैं, देखने से ऐसे ही निकल जाएगा टाइम, कोई फायदा नहीं है। तो हाथ में कॉपी कलम दोनों साथ में होना चाहिए जब पढ़ने। जब अभी टाइम नहीं है तो अभी छोड़ दो, बाद में हम देख लेंगे। लेकिन जब भी पढ़ने बैठो तो एक फिक्स टाइम पे बैठो कि हाँ एक क्लास हम पूरी कर पाए। ये नहीं कि क्या कि 10 मिनट देखें, 10 मिनट बाद में देखेंगे, फिर 10 मिनट बाद में देखेंगे, तो ऐसे करोगे तो ऐसे ही टाइम निकलते जाएगा। जल्दी ट्राई करो सब कोई। देखो ध्यान से देखो। जैसे मान लो हमको निकलना है कोण ए प्लस कोण एफ तक, ध्यान दो। तो हो जाएगा 2n-4 इंटू 90, ध्यान दो। 2 हो जाएगा, एन के जगह पर कितना रखेंगे? 1 2 3 4 5 6, कितने रखेंगे? 6 माइनस 4 इंटू 90। देखो 6 दूना 12, 12 में से 4 घटाओगे तो 8 अगुने 90 ना करो, 9 8 72, यानी 720 डिग्री। कितना हो जाएगा? 720 डिग्री। तो आप किसी भी बहुभुज का जो कोण निकालना हो, कोण का योग निकालना हो तो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, दोनों से। देखो ध्यान से, एक जो मेरा ए हो गया और दूसरा ए वाला फॉर्मूला। इसको याद रखना है सबको, एक बार बोलो। 2n-4 इंटू 90, 2n-4 गुने 90, 2n-4 गुने 90, n-2 गुने 180, n-2 गुने 180। इसको याद रखना है, बोलना है, हमेशा बार बार रिपीट करो, ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैं आप लोग को एक गुड न्यूज दे दूं कि कल से आप लोग के लिए इंग्लिश का भी क्लास चलेगा। इंग्लिश का भी क्लास शुरू हो जाएगा इस चैनल के माध्यम से। आप लोग के लिए इंग्लिश की क्लास भी शुरू हो जाएगा कल से, जो कि संजय सर आकर पढ़ाएंगे। संजय सर बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग को दिखाएंगे कि हाँ इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़े कि हम इसको बोल पाए, समझ रहे। तो इंग्लिश कल से स्टार्ट होगा, तो आप लोग तैयार रहो और बढ़िया से मन लगा के इस सारे लेक्चर को बढ़िया से देखो। जब भी टाइम मिले तो हर लेक्चर को लाइन से देखो, शुरू से देखो, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ये नहीं कि क्या कि जब मन करे 2 वाला देख लिए, 3 वाला देख लिए, ऐसा नहीं। अब जब सबका नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, एक प्रॉपर कॉपी रखो, उसमें प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। नहीं कि एक लेक्चर का किसी और कॉपी में, एक लेक्चर का किसी और कॉपी में, तो बस ढूंढते रहोगे, इससे पढ़ाई नहीं बनेगा। तो हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर नोट्स बनाओ और अच्छे ढंग से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। दिमाग में ये सोच कर रखो कि हमको 100 में 100 करना है, 100 में 100 करना है, तभी आगे बढ़ोगे। माइंड में होना चाहिए, ये नहीं कि क्या किए कि सोच लिए लेकिन सो रहे हैं रूम पे, तो सोने से कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। तो चलो आज के लिए इतना ही, आज के लिए। तो फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में।